Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपका 2 चैप्टर समाप्त हो गया, विद्युत आवेश और क्षेत्र और गाज परमेय। ये 2 चैप्टर आपके समाप्त हो गए। नोट्स मैंने पीडीएफ में डाल दी है और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगवा दी है। अब एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विद्युत विभव एंड धारिता, दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी विद्युत विभव एंड धारिता, ये क्या है वो पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। जब तक देखो, जब तक ध्यान किधर इधर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसे पढ़ते समय क्या आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले हमें इनको अच्छे से जान लेना चाहिए कि विभव है क्या, ठीक है। विभव है क्या? अब फिर भाषा रट्टा मारते 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 हो कब तक मारते रहोगे रट्टा? पहले अच्छे से समझो कि विद्युत यानी विभव कहाँ से आया और क्या है। तो एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे कोई 2 चालक हैं, क्या है? 2 चालक हैं। एक पर हमने आवेश कितना दिया? 100 कूलम। कितना दिया? 100 कूलम। और एक चालक पर हमने दिया 20 कूलम, और इसको एक तार से जोड़ दिए। क्या किए? जोड़ दिए। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप बताओ कि आवेश कहां से कहां प्रवाह होगा? 100 से 20 में जाएगा या 20 से 100 में आएगा? तो आपका हम जानते हैं आंसर क्या होगा, यही होगा कि 100 से 20 में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप पूछोगे क्यों? चलो एक एग्जाम्पल, चलो मान लिया हमने एक एग्जाम्पल और ली। क्या ली? एक एग्जाम्पल और ली। दो हमने क्या ली? जार। क्या ली? दो हमने कांच की बर्तन ली। क्या है आपका? एक यह है, एक ये है, यानी हमने 2 ली, ठीक है। एक पर हमने क्या? 100 लीटर पानी डाली। इसमें एक जार में हमने क्या की? 100 लीटर पानी रख दी, और एक में क्या? एक में 20। और इसको एक पाइप से क्या कर दी? कनेक्ट कर दी। अब देखो, अब आप बताओ कि पानी किधर से, वाटर कहाँ से फ्लो होगी? इस वाले से इस वाले में जाएगी कि 100 से 20 में जाएगी? वाटर कहाँ से फ्लो होगी बताओ? अब आपका कहना होगा कि वाटर जो है दूसरे वाले में से पहले वाले में जाएगी, यानी जो 20 लीटर का वाटर है वो निकल कर कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? ये वाटर आपका जो है उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पर? उसके लेवल पर डिपेंड करता है। किस पर? उसके लेवल पर। तो इसके एग्जाम्पल से आप ये भी समझो कि इसे हम कितना दिए। चलो मान लिए किसे, इसे 20 वोल्ट और इसे 5 वोल्ट क्या दिए? अब देखो, अब ध्यान से देखा कि ये वाला जो था, दूसरा वाला उदाहरण था, ये वाटर कहाँ से फ्लो हो रहा था? दूसरे वाले में, यानी 20 से इस पे 100 में जा रहा था। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो आवेश होगा, यानी ये होगा वाटर आपका है, उसके मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, उसके लेवल पर डिपेंड करता। तो वैसे यह है कि जो आपका विभव है, जो आपका विद्युत विभव है, आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, या आवेश प्रवाह की दिशा को बताने वाला एक कारक है विद्युत विभव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप कह सकते हो कि
20 से 5 में जाएगा, 20 से 5 में, यानी धारा कहां से कहां प्रवाह होगा, धारा कहां से कहां फ्लो होगा, 20 से 5 में, यानी 100 से 20 में। अब ये इसलिए कह सकते हो कि आवेश कहां से प्रवाह होगा, 100 से 20 होगा, क्योंकि जो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक होता है वो आपका कौन सा होता है, विभव, विद्युत विभव है। तो आप कह सकते हैं कि आवेश की दिशा, यानी आवेश की प्रवाह बताने आवेश की प्रवाह की दिशा बताने वाला क्या है, कारक। क्या है, कारक। ये इसका डिफिनेशन नहीं है, हम तो इसका अर्थ बताए हैं कि यह विद्युत विभव क्या है, यानी यहाँ से पहले गुलाम इतना 100 गुलाम इसे दिए थे, मतलब 100 आवेश इतने और 20 इस पर हमने दिए थे, एक चालक पर 100 गुलाम और 20 एक चालक पर 20। तो हमने देखा कि ये नहीं फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि इसके मात्रा पे नहीं, इसके लेवल पर डिपेंड करता। तो आपका जो विभव होता है क्या बताता, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है कि आवेश किधर से किधर फ्लो होगा। अब आप बोल सकते हो कि आवेश किधर से जाएगा, यानी 20 से 5, यानी 100 से 20 में जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आए कि विद्युत विभव क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है, ये उसका अर्थ है, लेकिन इसका डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए तो हमने समझ लिया कि ये उसकी मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, लेवल पर डिपेंड करता। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया। अब विद्युत विभव है क्या वो जानेंगे कि विद्युत विभव वास्तव में है क्या। हमने एक विद्युत क्षेत्र ली, क्या, एक विद्युत क्षेत्र ली, बिंदु ए और उसके अंदर बिंदु बी मानी, और एक एकांक आवेश, क्या ली हमने, एकांक आवेश ली। कहां पर उपस्थित है, इनफाइनाइट मतलब अनंत पर। ये एकांक आवेश कहां उपस्थित है, अनंत पर, यानी इनफाइनाइट। इसे परीक्षण भी आवेश बोल सकते हो। तो अभी देखना कि हम कैसे इसको लिखते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं इसी फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। क्या कहलाएगा बाबू, विद्युत विभव। तो इसका परिभाषा बहुत आसानी से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे फिगर बनाना और उसी के माध्यम से लिख देना कि एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा बाबू, विद्युत विभव। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विभव कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी B इक्वल्स W/Q0। यही आपका फार्मूला है। मात्रक किसी के माध्यम से निकाल सकते हो। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आप क्या लिख सकते हो, मात्रक जो होगा, एक तो ये होगा जूल प्रति कूलाम, और एक होगा, ये तो आपका पहला था, ये दूसरा होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। और हमेशा याद रखना कि विभव क्या है, एक
अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो राशि लिख लो, यह एक अदिश राशि है। या कौन सी राशि? एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो हमने जान ली कि विद्युत विभव क्या है। पहले एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा था। एक क्या उदाहरण था? दो चालक थे, उस पर आवेश हमने 100 और 20 रखी थी। फिर उसको समझने के लिए एक उदाहरण और ली थी। दो जाल ली थी, उसमें से वाटर डाली थी और कहां से कहां फ्लो होगा उसको जानी। फिर उसी के माध्यम से विद्युत विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो जानेंगे। फिर मैंने फिगर यहाँ पर बनाई कि कैसे क्या हुआ। हमने यही तो लिखी, जो फिगर में की हूँ वही लिखी हूँ। किसी एकांक आवेश को, यानी ये आपका क्या, एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? B से। B बराबर होता है, यानी कितना कार्य हुआ, W अपान किसको लाए थे? एकांक आवेश को। इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक कुलाम, तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कुलाम। और एक मात्रक होता है आपका वोल्ट। एक मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और यह कैसी राशि? एक अदिश राशि, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आई होप विद्युत विभव क्या है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। तो एक वोल्ट क्या है, वो परिभाषा पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो जानेंगे कि एक वोल्ट क्या है। तो इसको मिटा दे। अब हम देखेंगे कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। विद्युत विभव आपको पता चल गई। अब देखेंगे कि मात्रक की परिभाषा क्या होती है। एक वोल्ट किसे कहते हैं? अभी जो डायरेक्टली अभी जो तुरंत ही बनाए थे फिगर, वही फिगर को बनाना होगा। विद्युत क्षेत्र क्या है? ए एंड बी। आवेश कहाँ उपस्थित था? अनंत पर। कौन आवेश था? एकांक आवेश। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया एक जूल कार्य। वहां पर क्या था? कार्य, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक जूल कार्य ही क्या कहलाएगा? एक वोल्ट कहलाएगा। तो लिख लो, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया एक जूल कार्य, यानी किया गया एक जूल कार्य क्या कहलाएगा? एक वोल्ट कहलाता है। समझ में आई? एक वोल्ट का परिभाषा क्या होगा? एकांक आवेश को, उसमें क्या था? विद्युत विभव में एक जूल नहीं था, सिर्फ क्या था? कार्य था। लेकिन ये मात्रक है, तो मात्रक में एक जूल, उसका कार्य का मात्रक क्या था? जूल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। किसी एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया एक जूल कार्य क्या कहलाएगा? एक वोल्ट कहलाता है। आई होप आपको एक वोल्ट की परिभाषा अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि विभवांतर क्या है। विभवांतर क्या है, यानी विभव में अंतर। विभवांतर यानी विभवांतर क्या होता है वो देखेंगे। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। गई। अब पढ़ेंगे हम विभवांतर। क्या पढ़ेंगे?
विभवांतर, विभव में अंतर। तुरंत अभी जो फिगर बनाए उसको फिर रिपीट करो। क्या? एक विद्युत क्षेत्र था। क्या था? विद्युत क्षेत्र था। ए और बी। आवेश, एक एकांक आवेश था। क्या था? एकांक आवेश। कहां पर था? कहां पर था? बताओ। कहां था? अनंत पे था। अब इसमें क्या लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाएगा। अभी तक विभव में हम क्या लेते थे? एक बिंदु को, लेकिन विभवांतर में हमें क्या लेना होगा? दोनों बिंदु को, क्योंकि दोनों बिंदु का विभव निकालेंगे तो दोनों का अंतर निकालेंगे तभी तो हमें विभवांतर पता चलेगा। विभवांतर का अर्थ सोचो, दो विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो ये भी मत लिख लेना कि दो विभव के अंतर को ही कहते हैं विभवांतर, ये नहीं होगा। ये होगा परिभाषा लिखो, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता। विभवांतर कहलाता है। हो गई। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। इसे किससे प्रेजेंट करेंगे? वे से ही। फार्मूला वही रहेगा जो विभव का था, और एक फार्मूला ये V2 माइनस V1, जब दोनों विभव का क्या निकालना हो? अंतर। क्या निकालना हो? अंतर। तो समझ में आई विभवांतर क्या है? मैंने विभव बताई, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है वो बताई, विभवांतर क्या होता है ये भी हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहले आप परिभाषा रटिए तो मत, आप परिभाषा बिल्कुल मत रटिए। आप पहले फिगर को समझिए, वही फिगर बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसमें कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वही वाला क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। तीनों फिगर वहीं पर हुआ कि नहीं? तीनों परिभाषा। तो जरूरी क्या? कॉन्सेप्ट। पहले जरूरी क्या? कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर आप अपने मन से परिभाषा को खुद बना सको। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही परिभाषा होगा, बुक में कुछ दूसरा दिया रहेगा, अलग टीचर कोई दूसरा परिभाषा देगा और कोई दूसरा, तो परिभाषा खुद बनाओ। ठीक है, परिभाषा खुद बनाना चाहिए जिससे आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। आप कोई टीचर अलग पढ़ाता कोई अलग, तो इसलिए परिभाषा क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। तो परिभाषा आप खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका विभवांतर हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण क्या? विभव की गणना करेंगे। बिंदु आवेश पर विभव की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो देखते हैं वो क्या है। गई 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 तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, यानी विभव का फार्मूला निकालेंगे। ये आपका डेरिवेशन है, तो थोड़ा क्या करना, दिमाग यहाँ पर होना चाहिए और ये यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि विद्युत आवेश के कारण विभव की गणना क्या है। तो चलो मान लिया, क्या मान लिया? हम मानते, फिजिक्स में मानते ही है। ठीक है, हमने माना कि आवेश एक आवेशित पिंड है। क्या आपका? आवेशित पिंड है। इस आवेशित पिंड जब आवेश है, इस पर आवेश है, तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले चैप्टर में ही बताया कि जब वह आवेशित पिंड है तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ क्षेत्र उसकी होगी। तो माना कि हमें
इसका क्षेत्र क्या है, यहाँ तक है, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, P मान लिया, और इनके बीच की दूरी मध्य वाले बिंदु को हमने एक बिंदु को A माना और B माना। इसकी दूरी को हमने क्या ले लिया, dx, क्या ले लिया, dx हो गई। और यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या माना, r माना, क्या माना, r माना। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, पहले तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। विभव की गणना करते समय पर हमें पहले विद्युत क्षेत्र अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी ये वाला चैप्टर आप समझ पाओगे, ठीक है। तो बिंदु P पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां से यहां तक की दूरी r थी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, d होगी, क्या होगी, d होगी। इसको आप मान लीजिए O मान लीजिए, AVP, इसको O मान लीजिए, ठीक है, इसको O मान लीजिए। अब देखना, फिगर समझ में आई कि मैंने एक आवेशित पिंड ली, तो हम जानते हैं कि उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। उसके क्षेत्र अभी हम पढ़े थे, इसमें दो बिंदु की नहीं थी, तो इसके मध्य में दो अंदर, मतलब अंदर दो बिंदु लिए A और B, दोनों के बीच की दूरी क्या है, dx, और O से लेकर B तक की दूरी को हमने क्या लिया, r, और O से लेकर P तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, d। अब हम क्या करेंगे, गणना, क्या करेंगे, गणना देखो कैसे करते हैं। ये आपका था फिगर। पहले हम बिंदु B पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हो आप पहले, यही होता है E=1/4 πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर, यही आपका विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। फिर हम पढ़ेंगे, क्या निकालेंगे, बिंदु B और A, बिंदु A तथा B, चाहे B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे एकांक आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये छोटा दूरी है, क्या है, छोटा दूरी, तो छोटे दूरी के लिए हमें आगे क्या लगाना होता है, d, क्या लगाना होता है, d। तो dw बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो लिख दीजिए आपका बल, E यह क्या, एक प्रकार का बल है, तो E इक्वल्स विस्थापन कितना हुआ, dx, तो लिख दिए। अब इसके जगह पर इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दो, 1/4 πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर इंटू dx। अब अभी तो हम कितना निकाले थे, एकांक आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य निकाले। अब क्या, अनंत से एकांक आवेश को अनंत से D तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी पूरा कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब निकालेंगे पूरा कार्य, यानी एकांक आवेश को अनंत से D तक लाने में किया गया कार्य, अभी तक हमने A से B यानी छोटा वाला पढ़ लिया था, छोटा वाला दूरी A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, हमें इतना मालूम चला। अब हम निकालेंगे एकांक आवेश को अनंत से D तक लाने में किया गया कार्य, यानी पूरा कार्य निकालेंगे। तो पूरा कार्य और ये छोटे वाले कार्य से क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W इक्वल्स समाकलन कहाँ से शुरू होता,
इनफाइनाइट से शुरू हुआ था, कहाँ तक आया था, डी तक। ठीक है, ये आपका समाकलन है। फिर इसके जगह पर क्या रखेंगे, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मान कितना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एक्स रख दीजिए। डब्ल्यू में रख डी एप्सिलॉन नॉट 1/4πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर डी एक्स, ये होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, बाहर। क्या कर देंगे, बाहर। सिर्फ किसका समाकलन लेंगे, 1/r² इंटू डी एक्स। ठीक है, और डी। फिर हम देखेंगे क्या, ये आपको क्यों मानना। हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, n+1 अपॉन, यानी x पे पावर n प्लस अपान n+1। ये आपका फार्मूला निकल कर आएगा। इसका फार्मूला याद रखना, x पे पावर n इंटू dx का फार्मूला होता है x पे पावर n +1 और बटे में n+1। तो इसके जगह पर 2 है, तो हम n की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। वही फार्मूला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखिए रखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x पे पावर -n की जगह पर क्या रख देंगे, 2, और प्लस रहेगा और नीचे वही रहेगा। तो हमेशा शॉर्टकट अपनाना पड़ता है, फार्मूला आपको पहले से याद रहना चाहिए। अब यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 1/r आएगा, तो लेफ्ट रख दो। क्या होगा, 1/r डी एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आएगा, फिर आएगा W 1/4π इंटू क्यू। एक बार इसका लेंगे अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट लेंगे, तो ले लो 1/d इंटू 1/एप्सिलॉन इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो क्या कर देंगे, इसका मान 0, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा आपका विभो का मान, कितना दिख रहा। तो आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा क्या, कि W इक्वल्स 1/4πε0। क्यू का गुणा n से होगा तो क्या होगा, Q/D। यही आपका फार्मूला निकल कर आया। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, यही आपका फार्मूला होगा। हम जानते हैं इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, B। क्यों, क्योंकि B बराबर होता है W/Q। इसके अनुपाती होगा कि नहीं, जितना कार्य बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो उसके जगह पर हम B लिख सकते हैं। ठीक है, तो B/1/4πε0 इंटू Q/D का यही आपका विभव का फार्मूला है। ठीक है, तो समझ में आई। पहले हमने क्या ली, फिगर बनाई, फिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, फिर एकांक आवेश को कहाँ से लाई, A से B लाई, तो कुछ कार्य होगा, फिर वो निकाल ली। फिर अनंत से एकांक आवेश को कहाँ से लाई, अनंत से D तक लाने में किया गया कार्य वो निकाली, दोनों का समाकलन कर दी और आपका ये फार्मूला निकल आया। ठीक है, यही आपका फार्मूला है, ये वाला 1/B इक्वल्स 1/4πε0 इंटू Q/D। तो बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है। इतनी बात समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, हेडिंग में क्या पढ़ेंगे, विभव को यहां से लिखें, विभव को पर करने वाले
कारक ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि विभव को प्रभावित, अभी हमने विभव का फार्मूला क्या निकाला था कि V इक्वल्स 1/4πε0 इंटू Q/D, यही तो आपका फार्मूला था। तो आपको बताना होगा कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि कौन अनुकर्मानुपाती होता है, कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए, अनुकर्मानुपाती होगा किसके, यानी आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला आपका हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि दूरी, क्या दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी। आपका दो कारक हो गए। तीसरा कारक है यहाँ किसी माध्यम में रहेगा तो इसकी विभव का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो देख लो कि V/K। तीसरा कारक, चौथा कारक सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी चालक की उपस्थिति में क्या विभव का मान क्या होता है, घटता है। किसी चालक के उपस्थिति में विभव का मान घटता है। क्या होता है बाबू, घटता। तो इतनी बात समझ में आई कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चार कारक है। कैसे कि विभव का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान जरूर बढ़ेगा। यदि विभव का मान बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी माध्यम में रखते हैं तो विभव का मान क्या होगा, तब भी घटेगा। और किसी चालक की उपस्थिति में विभव का मान घटता है, यानी इसमें किसी को चालक को रख दो तो क्या विभव का मान घट जाएगा। तो ये आपके चार कारक थे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले हमने उदाहरण के तौर पर विभव क्या है वो दो उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पढ़ी। फिर उसके बाद विभव, विद्युत विभव क्या है उसका डिफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद हुआ था कि उसका मात्रक क्या होता है, 1 वोल्ट, यानी वोल्ट होता है तो 1 वोल्ट का परिभाषा वो हुआ था, और विभवांतर क्या है वो भी हो गई। और विभव को किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी थी, यानी फार्मूला विभव का लाना था, वो डेरिवेशन हो गई थी। और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फार्मूले के माध्यम में हमने चार कारक पता कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे कि आगे क्या है वो पढ़ेंगे। अच्छे निरक्षे, जैसे कि हमने विद्युत आवेश में अच्छे निरक्षे पढ़ा था, वैसे इसमें भी पढ़ना होगा। जो बच्चा मतलब जो दोस्त उस वाले चैप्टर को पढ़ के आए होंगे अच्छे से, उसको इससे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे निरक्षे के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।